हेलो स्टूडेंट्स, मैं के सिंह, टीजीटी मैथमेटिक्स, जवाहर नवोदय विद्यालय, संत कबीर नगर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एनसीईआरटी बुक क्लास 8 बच्चों के लिए मैं लाया हूँ अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? चतुर्भुजों को समझना। ठीक है, आपके ये मैंने पहले ही आपसे बोल दिया कि मैं एनसीईआरटी यानी सीबीएसई को फॉलो कर रहा हूँ क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए इस वक्त। तो अब आप आते हैं, हम आपको अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर मतलब होता है चतुर्भुज। क्वाड्री मतलब चार, क्वाड से मतलब होता है 4 से। ऐसे बहुभुज जिनकी भुजाएं 4 होती हैं, ऐसे बहुभुज जिनकी 4 भुजाएं होती है, उसे हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हमको समझना पड़ेगा। बुक में दिया हुआ है आपको कर्व। कर्व मीन्स होता है कि एक प्लेन फिगर पर यानी समतल पर, प्लेन पर आप कोई भी एक ऐसी कोई भी आकृति बनाएं, कोई भी इसी तरह से कोई भी लाइन ड्रा करें या किसी तरह से सीधी टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी आप खींच सकते हैं, इस तरह से बिना पेंसिल को उठाए ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बिना पेंसिल को उठाए, तो उसे बोलते हैं आप कर्व। ठीक है, बिना पेंसिल को, पेन को आप उठाए हुए, नोक को बिना उठाए अगर घुमाते चले जाते हैं, जो भी हमको आकृति मिलती है प्लेन पर, उसे बोलते हैं आप कर्व। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक, और अगर वो कर्व एक दूसरे को, यानी कि अगर आपने जो ड्रा किया इस तरह से ये ड्रा कर रहा है, आप कर रहे हैं, अगर ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वो एक दूसरे को काटती नहीं है, उसे बोलते हैं सिंपल कर्व। अगर नहीं काटती है तो, जैसे यहाँ पर ये सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं। यहाँ पर अगर ये काट रहे हैं ऐसे, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। लेकिन अगर ये यहीं पर आकर के रुक जाते हैं तो ये सिंपल कर्व है, याद रखिएगा। ये यहीं पर आकर के रुक जाता है तो ये सिंपल कर्व है। ठीक है, तो पहला हो गया। दूसरा कर्व हो गया, यानी कि अगर पेन को आप उठा कर इसी तरह से ड्रा करके चले जाते हैं बिना नोक को उठाए हुए, तो वो सिंपल कर्व कहलाता है। अगर वह कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, प्रतिच्छेदित जिसे बोलते हैं आप हिंदी में, शुद्ध हिंदी बोलते हैं प्रतिच्छेदित अगर नहीं करता है तो सिंपल कर्व कहलाता है। ठीक है, अब थर्ड है आपका क्लोइड कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोइड का मतलब हुआ कि बंद हो आपस में, प्लेन पर ऐसे फिगर जो एक दूसरे को बंद है, यानी कि उसे बोलते हैं आप क्लोइड कर्व। ठीक है, ये है हमारा क्लोइड कर्व। ये हमारा क्लोइड कर्व है। ये कर्व है, उसके साथ क्लोइड कर्व मीन्स ये हुआ कि जब क्लोइड कर्व का मतलब ये हुआ कि जब किसी भी प्लेन फिगर पर, याद रखिएगा क्लोइड आकृति की बात करते हैं तो हमेशा समतलीय आकृति की ही बात करते हैं। समतलीय मतलब प्लेन पर बना हुआ फिगर कोई भी। तो सिंपल कर्व, क्लोइड कर्व का था इस तरह से आपका है। ये आपका क्लोइड कर्व है। इसमें क्या है कि ऐसे कर्व जो क्लोज हो, यानी कि एक दूसरे का एंड पॉइंट आपको कहाँ पर इनिशियल पॉइंट है, आप इसको देख करके नहीं बता सकते कि यहाँ पर कहाँ पर प्रारंभिक बिंदु था और कहाँ पर अंत बिंदु है, तो उसे कहते हैं हम क्लोइड कर्व। ठीक है, अगर ये मान लीजिए इस तरह से है, ठीक है, अगर ये है तो ये क्लोइड तो कर्व है, लेकिन ये सिंपल क्लोइड कर्व नहीं है। याद रखिएगा, ये क्लोइड कर्व है बट ये सिंपल क्लोइड नहीं कर्व है, क्योंकि एक दूसरे को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं सब। तो ये क्लोइड कर्व की सिर्फ बात कर रहे हैं। ये इट इज क्लोइड बट नॉट सिंपल। इट इज क्लोइड बट नॉट सिंपल। एक दूसरे को बिकॉज दे आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जैसे मान लीजिए अगर ये भी है, इट इज आल्सो क्लोइड बट नॉट सिंपल। ठीक है, तो इन सिंपल का मतलब क्लोइड कर्व का मतलब, क्लोइड कर्व से मतलब यहाँ सिंपल क्लोइड पर ही आप ध्यान रखिएगा। क्लोइड कर्व मतलब सिंपल क्लोइड कर्व। इट मीन्स ऐसे फिगर
जिनका प्रारंभिक बिंदु ऐसे प्लेन फिगर समतलीय ऐसी समतलीय आकृति जिनका न तो प्रारंभिक बिंदु आपको मालूम हो न तो अंत बिंदु मालूम हो। जैसे आप यहाँ पर नहीं बता सकते कहाँ से स्टार्ट किया गया था कहाँ अंत है, यहाँ पर भी नहीं बता सकते कहाँ से स्टार्ट किया था कहाँ अंत है, इसमें भी नहीं बता सकते इसमें भी नहीं बता सकते कहाँ पर क्लोज कर, इट मीन्स कहाँ इनिशियल पॉइंट था और कहाँ टर्मिनल पॉइंट था। ठीक है, तो ये था आपका क्लोज कर्व। अब आते हैं पॉलीगन पर। मेन यही आपका फिगर है पॉलीगन। पॉलीगन आप ध्यान रखिएगा, पॉलीगन में तो होता है सिम एक स्ट्रेट लाइन से, कोई भी प्लेन पर स्ट्रेट लाइन से, कर्व में स्ट्रेट की बात नहीं थी, स्ट्रेट भी हो सकता है और वो किसी तरह भी हो सकता है। ठीक है, कर्व मीन्स होता है कि कर्व चाहे वो राउंड हो घूमता रहा है या सीधी लाइन हो, वह कर्व था। बट इन द केस ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन क्या है कि पॉलीगन एक सीधी रेखाओं से स्ट्रेट लाइन से बनना होता है। तो पॉलीगन इज द प्रिपेयर्ड बाय अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट इन विच देयर इज नो इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, यानी कि वह प्लेन आकृति जो सीधी रेखाओं से बनी होती है परंतु उसका आरंभिक बिंदु और प्रारंभिक अंत बिंदु नहीं मिलता है। और क्लोज्ड shape prepared by more than 3 straight line segment is said to be polygon। ठीक है, तो क्लोज से प्रिपेयर्ड बाय मोर देन 3, क्योंकि 3 से कम रेखाओं से आप पॉलीगन नहीं तैयार कर सकते। क्लोज होना चाहिए, देखिए ऐसे कर दिया ये 2 लाइन हो गया, इससे नहीं बनेगा। मिनिमम कितने होने चाहिए 3, देखिए 3 से बन गया है, ट्रायंगल है, ये भी पॉलीगन है। तो सबसे छोटा सबसे कम भुजा वाला पॉलीगन जो होता है वो ट्रायंगल होता है। उसके बाद उसकी भुजाएं जो है अनंत हो सकती हैं। तो प्लेन फिगर होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन द्वारा बनना चाहिए। ठीक है, ये ट्रायंगल होगा, 4 भुजा से क्वाड्रिलेटरल बनेगा, 5 भुजा से पेंटागन बनेगा, 6 भुजा से आपका हेक्सागन बनेगा। ठीक है, तो ये है पॉलीगन। ऐसी क्लोज से जो लाइन सेगमेंट द्वारा तैयार किया गया है और एक दूसरे को वो ये भी है, ऐसा नहीं है कि ये भी है, ये भी पॉलीगन है। ये भी पॉलीगन है। ये भी पॉलीगन। ठीक है, ये ऑल सब पॉलीगन्स हैं। ठीक है, तो वह क्लोज से जो प्रिपेयर द्वारा 3 से अधिक रेखा सीधी रेखाओं से बनता है तो उसे बोलते हैं आप पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन बोलते हैं अगर इफ द पॉलीगन्स हैव इक्वल साइड्स दे आर कॉल्ड रेगुलर। अगर पॉलीगन्स की तीनों सभी भुजाएं इक्वल होती हैं तो उसे आप बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर मीन्स होता है सम, जैसे कि अगर सबसे कम त्रिभुज की बात की जाए, सबसे कम भुजा वाली पॉलीगन की बात की जाए वो त्रिभुज है। अगर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अगर 3 से आगे बढ़ते हैं 4 भुजा मिलती है, वर्ग हो जाता है, 4 भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, 5 बोलते हैं तो उसमें वर्ग जुड़ता जाता है सम, सम पंचभुज। 6 सम खष्टभुज यानी कि रेगुलर हेक्सागन। अगर इंग्लिश में बात करें तो रेगुलर आप वर्ड जोड़ते जाइए, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर
हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर नयनागन, रेगुलर रेकागन। तो ये 10 भुजाओं वाली है। तो इसी तरह से ये रेगुलर पॉलीगन कहलाते हैं। रेगुलर पॉलीगन मतलब वह बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जब भुजाएं बराबर होती हैं तो आपस में कोण भी बराबर होते हैं। याद रखिएगा, जब भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो कोण भी आपस में उनके बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप तो ये हो गया पॉलीगन की बात हो गई। पॉलीगन में कुछ चीजें वर्ड्स आते हैं आपको, एडजेसेंस। जैसे मान लीजिए मैंने कल का ये है, मैंने एक पॉलीगन बना दिया, ये मान लीजिए कोई भी पॉलीगन बना दिया, क्योंकि यहाँ पर 5 भुजाएं हैं तो एक पेंटागन होगा। ए बी सी डी ई, तो ये एक ABCD पेंटागन है, आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, अगर इफ टू साइड्स, इफ द टू लाइन सेगमेंट विच आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, वह रेखाखंड जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉलीगन्स में, पॉलीगन याद रखिएगा, पॉलीगन में, तो वो कहलाते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मतलब आसन्न भुजा। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने कहा आपसे इफ द टू साइड विच आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन दे आर सेड टू बी द एडजेसेंट साइड। अब देखिए यहाँ पर EA और AB एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर, A पर, तो ये एक दूसरे का एडजेसेंट है, यानी कि EA एंड AB आर एडजेसेंट साइड। ठीक है, AB एंड BC कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, B पर, एक दूसरे को B पर काट रहे हैं, तो AB एंड BC ये एडजेसेंट साइड्स है। ठीक है, ओके। इसी तरह BC एंड CD, BC एंड CD, तो जो भुजाएं पॉलीगन्स की एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, काटती हैं, वह कहलाता है हमारा एडजेसेंट साइड, आसन्न भुजा। ठीक है, और एक आपका वर्ड मिलेगा वर्टेक्स। वर्टेक्स आप जानते हैं किसे बोलते हैं, शीर्ष। अगर जो दो भुजाएं आपस में जहां पर प्रतिच्छेदित करती हैं वह कहलाता है वर्टेक्स। जैसे EA कहाँ काम है, A पर काट रहे हैं सब, EA एंड AB एक दूसरे को जहां पर काट रही हैं वो है A, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह से AB एंड BC कहां पर काट रहे हैं, B पर, तो B वर्टेक्स हो गया। तो जितने पॉलीगन्स में जितने साइड्स होंगे उतने वर्टेक्स भी होंगे और उतनी ही साइड्स होंगे। किसी भी पॉलीगन में जितने वर्टेक्स होंगे उतने ही साइड्स होंगे। याद रखिएगा, जितने पॉलीगन्स में जितनी सब भुजाएं होंगी उतना ही शीर्ष होगा। ठीक है, अब आपने देखिए एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट वर्टेक्स देखिए। अब वर्टेक्स आपने देख लिया तो एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होगा। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट है, इनिशियल और एंड पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड, वो वर्टेक्स होंगे। जैसे AB का, AB में एक A है एक B है, ये AB, ये देखिए AB, तो ये वर्टेक्स A एंड B आर द एडजेसेंट वर्टेक्स, एडजेसेंट वर्टेक्स। ठीक है, एडजेसेंट वर्टेक्स। ठीक है, एडजेसेंट वर्टेक्स मींस किसी भी साइड के जो एंड पॉइंट होते हैं, किसी भी पॉलीगन में साइड के एंड पॉइंट ही उनके कहलाते हैं एडजेसेंट वर्टेक्स। ठीक है, अब ये देखिए मैं कि अगर आपको एडजेसेंट वर्टेक्स के अलावा जो वर्टेक्स अगर आप मिलाते हैं तो जो हमको मिलता है, जैसे यहाँ पर मैंने एडजेसेंट B का एक एडजेसेंट B है, एक एडजेसेंट E है, इसको छोड़ दीजिए। इसके अलावे इसे ये बुलाएगा अपोजिट वर्टेक्स। C एंड D विल बी द अपोजिट ऑफ A। तो a line which obtain
joining opposite vertex is said to be diagonal. तो यहां पर अपोजिट वर्टेक्स सी और डी है ए का, इसको मिला दीजिए, ये डायगोनल आपको मिलेंगे, ये डायगोनल। अब बी का अपोजिट वर्टेक्स क्या है? सी तो है नहीं, सी तो एडजेसेंट वर्टेक्स है, तो बी आप मिला दिए डी से, आपने मिला दिया ई से, तो बी ई से जुड़ गया और बी डी से जुड़ गया। बी का अपोजिट डी और ई था, बी का जो एडजेसेंट वर्टेक्स था वो सी था और ए था, इसलिए इसको नहीं मिलाएंगे आप, अपोजिट वाले मिलाएंगे। अब सी का देखिए, सी का एडजेसेंट बी और डी है, वर्ड उसको नहीं मिलाएंगे आप। अपोजिट में कौन सा? ए है और ई है, तो ई को मिला दिया आपने, ए से मिला ही है, तो मुझे लगता है कि अब सारे वर्टेक्स आपस में मिल गए। तो ये जो जितने अंदर जो फिगर मिल रहे हैं, दैट इज जो भी आपको लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं, ए सी, ए डी या बी ई, बी डी, आपको जो लाइन सेगमेंट मिले, ए सी मिल गया, ए सी मिला, ए डी मिला, बी डी मिला आपका, ठीक है, बी ई मिला और सी ए सी तो ऑलरेडी था ही आपका पास, सी ई मिला। ये जो वर्टेक्स, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये किसी भी पॉलीगन के डायगोनल कहलाते हैं। डायगोनल यानी हिंदी में विकर्ण। तो याद रखिएगा फिर से कि अगर अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिलता है, द लाइन सेगमेंट इज ज्वाइन द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन इज सेड टू बी डायगोनल। A line which obtained by joining the opposite vertex is said to be diagonal, या a line segment which joined the opposite vertex of the polygon is said to be the विकर्ण, diagonal। तो किसी भी बहुभुज में सम्मुख शीर्षों को मिलाने के बाद जो रेखाखंड हमें प्राप्त होती है विकर्ण कहलाती है, ठीक है। अब विकर्ण नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का तरीका है, फार्मूला है आप हमारे पास, उसको देख लीजिए, उसको फार्मूला देख लीजिए। n इंटू n-3/2, ये क्या है? नंबर ऑफ डायगोनल नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट में n-3/2। यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। n क्या है? संख्याएं हैं किसकी? भुजाओं की। पॉलीगन में भुजाओं की संख्याएं हैं, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ डायगोनल ऑलरेडी दिया हुआ है, ये निकाल रहे हैं आप। तो ये n क्या है? n इज इक्वल टू NUMBER, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए एक कोई भी हम ले लेते हैं भुजा, मान लीजिए हम ले लेते हैं उसका डायगोनल निकालने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल लेकर के। मान लीजिए हम ले लेते हैं हेक्सागन लेते हैं, चलिए हेक्सागन, HEXA, हेक्सागन मतलब जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं? 6, ठीक है। तो डायगोनल कितने होंगे चेक कर लीजिए, n इंटू n-3/3 रख दीजिए, 2 इसको रख दीजिए, तो हो जाएगा आपका 6 गुणे 6 - 3/2, दैट इज 6 इंटू कितना हो जाएगा? 3/2, 2 से काट दिया आपने, कितना जाएगा? 3, कितना हो गया? 9। तो नंबर ऑफ डायगोनल विल बी द 9। अगर डेकागन की बात करें, मान लीजिए 10 भुजाएं होती हैं, डेकागन यानी बोलते हैं 10 भुज, हाँ 10 भुज होगा, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है, डायगोनल मतलब विकर्ण, तो 10 - 3/2, यानी कि जो ये फार्मूला है
इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर दिए n इज इक्वल टू 10, तो n का स्थान पर 10 रिप्लेस कर दिया गया, 10 माइनस 3 अपॉन 2, दैट इज 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 5 इंटू 7, दैट इज 35। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स विल बी 35। ठीक है, चलिए इसको फार्मूले थोड़ा सा हेक्सागन से वेरीफाई भी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने 9 जो मिले, तो वो 9 मिलेंगे कि नहीं पॉलीगॉन्स में। हेक्सागन पहले बनाते हैं इसके लिए। देख लीजिए A B C D E एंड F। A B C D यहाँ पर 6 वर्टेक्स हो गए। अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से मिलता है हमको डायगोनल, मिलाते जाए। A से हम मिला स्टार्ट कर रहे हैं, अपोजिट A के अपोजिट C, A के अपोजिट D, A का अपोजिट E। ठीक, यहां से हो गया। अब B क्या है, D से चेक कीजिए, B का अपोजिट D, B का अपोजिट E और B का अपोजिट F। अब कितने डायगोनल हो गए आपके, देख लीजिए 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब C सही, C के अपोजिट A, C से तो A अपोजिट था वो ऑलरेडी हो चुका है, 6 हो गया था ऑलरेडी आपका डायगोनल। ये देखिए 7 और ये हो गया आपका 8। अब बचा D पर आइए, D से सारे हो गए हैं 8 और ये हो गया आपका 9। तो देयर आर 9 डायगोनल्स इन हेक्सागन। तो फार्मूला हो गया हमारा नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको मालूम हो गए किसी भी पॉलीगन के लिए। ठीक है, अब आएंगे हम मेन आपका क्वाड्रिलेटरल पर आएंगे, क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे। क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल चेक करेंगे, और क्वाड्रिलेटरल में आपको उसमें जो है सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है वो बताने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट आपको लेक्चर में। थैंक यू।